जेंडर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। आई होप सभी बच्चे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो है टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है अपना हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जेंडर आर देयर। जेंडर के कितने काइंड होते हैं? बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट क्लास में। कितने काइंड होते हैं बच्चों? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी नंबर ऑप्शन है 5। बताइए बच्चों, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर आर देयर? टू काइंड्स हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर आर देयर बेटा? ये देखो 2 काइंड्स हैं। अरे 4 काइंड्स नहीं बताए थे आपको? ऐसे 4 काइंड्स करके नहीं बताए थे क्या? पहला कौन सा होता है? फेमिनाइन होता है। दूसरा कौन होता है? मस्कुलाइन। तीसरा होता है कॉमन। और 4 नंबर कौन सा होता है? न्यूटर। ये 4 काइंड्स नहीं बताए थे मैंने आपको? हाँ, शौर्य, वेरी गुड बेटा। सो आंसर विल बी 4। इतने कंफ्यूज कैसे हो आप लोग? एक क्लास में ही भूल गए क्या है बच्चों? चलिए सेकंड नोट करिए। भूलना नहीं है बेटा, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। The word which denotes the sex ऑफ अ थिंग। किसी वस्तु का सेक्स बताने वाला जेंडर कौन सा हो? अच्छा, सेक्स बताने वाले को क्या कहते हैं? The word which denotes the sex of a thing is called, A नंबर ऑप्शन है फेमिनाइन, बी है कॉमन, सी है जेंडर और डी है न्यूटर। अब इसका आंसर कोई भी बच्चा गलत नहीं देगा। बताओ, बताइए। The word which denotes the sex of a thing is called, उसे क्या कहते हैं? ये लोग सारे आंसर दे डालते हैं। ये बस एक फेमिनाइन को छोड़ करके कॉमन भी बता दिया, जेंडर भी बता दिया, न्यूटर भी बता दिया, सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं।
अरे बच्चों, द वर्ड विच डिनोट्स द सेक्स, सबसे बड़ी बात है जो सेक्स को बताता है। किसी भी वस्तु के सेक्स को बताए वो क्या होता है? जेंडर होता है। किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, यहां थिंग से क्या मतलब है बच्चों? थिंग क्या है यहां पर? चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, थिंग क्या है यहां पर? चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का सेक्स बताने वाला वर्ड क्या होता है? जेंडर होता है। बेटा, जो न्यूटर जेंडर की आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप यहां पर थिंग को देख करके न्यूटर जेंडर की बात कर रहे हो ना, लेकिन बेटा न्यूटर जेंडर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग की बात करता है। अगर यहां पर होता द वर्ड विच डिनोट्स सेक्स, तो उसमें होता ही नहीं है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें तो सेक्स होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी थिंग का, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का सेक्स बताने वाला, अभी जो न्यूटर जेंडर, आप बोलोगे कि मैम न्यूटर जेंडर की कहाँ जरूरत होती है? तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि टेबल रखी है, पंखा चलता है, तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि यहां पर टेबल जो है यहां पर ये रखी है, यानी कि ये यहां पर फेमिनाइन शो हो रही है ना। और यहां पर जो पंखा है ये कैसा शो हो रहा है? मस्कुलाइन शो हो रहा है ना, हो रहा है ना। हाँ, तो यहां पर क्या है? द वर्ड विच डिनोट द सेक्स ऑफ अ थिंग, किसी भी थिंग का सेक्स बताने वाला जो जेंडर, जो वर्ड होता है उसे जेंडर कहते हैं, ठीक है। नोट हो गया बच्चों? नोट हो गया है। अगर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग आए, अगर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग लिखा हुआ आए तो न्यूटर जेंडर बताना है, ठीक है। उसमें ये पूछा जाएगा कि उसमें काइंड ऑफ जेंडर पूछा जाएगा कि कौन सा काइंड ऑफ जेंडर है जो नॉन लिविंग थिंग को डिनोट्स होता है या फिर रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें आएगा न्यूटर जेंडर, ठीक है। हाँ, देखो यहां पर फेमिनाइन है जो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? फीमेल को। कॉमन जेंडर किसको करता है? कॉमन वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों हो, इसमें मेल प्लस फीमेल होता है, ठीक है। जेंडर, इसका काम क्या होता है? जेंडर का काम क्या होता है? जेंडर का काम होता है किसी भी वस्तु का क्या बताना? सेक्स बताना। जैसे कि मैंने अभी आपको टेबल का एग्जाम्पल दिया है ना, मैंने आपको फैन का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको किसी जैसे कि लेडी का एग्जाम्पल देती हूँ या बॉय या गर्ल का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। तो जेंडर का वर्ग क्या होता है? जेंडर में कौन आते हैं? लिविंग थिंग भी आती है, लिविंग थिंग भी आती हैं और नॉन लिविंग थिंग भी आती हैं, ठीक है। ये दोनों इसमें आती हैं। न्यूटर जेंडर, जैसे यहां पर ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ये मेल फीमेल दोनों को, तो ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है। समझ गए?
डन बच्चों, डन, रिटर्न, नो, मयंक, कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लीजिए। समझ में आया जो मैंने समझाया आपको? समझ में आ गया तो एक बार थंब इम्प्रेशन दो फटाफट से। चलिए शाबाश, समझ में आ गया है सभी को? ओके बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट कर रही हूं जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है? और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट तो हमने टिक द करेक्ट कर लिया, सेकंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है? अभी आपने टिक द करेक्ट में डेफिनेशन राइट करी है, बताओ व्हाट इज जेंडर? इसमें मैं आपको दो डेफिनेशन राइट करा देती हूँ, दोनों में से कोई सी भी लर्न कर लेना, दोनों एकदम ठीक हैं, ठीक है? पहले लिखो लिखेंगे आंसर, द नाउन which indicates a male or female living thing both या दोनों हो और a non-living thing is known as gender। एक तो ये है, और दूसरी लिखना आप बोल सकते हो द वर्ड विच डिनोट्स द सेक्स ऑफ अ थिंग is called gender। The word which denotes the sex of a thing is called gender।
दोनों डेफिनेशन है, चाहे इसको लर्न कर लो चाहे इसको लर्न कर लो, एक ही बात है। नंबर 1 और नंबर 2, द नाउन विच इंडिकेट्स अ मेल और फीमेल लिविंग थिंग और बोथ, या तो मेल या फीमेल लिविंग थिंग या दोनों हो। देखो मेल हो गया बॉय, फीमेल हो गया गर्ल। एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूं, दोनों क्या हो गया स्टूडेंट, दोनों क्या हो गया स्टूडेंट हो गया। भाई मेल हो जैसे कि बॉय, फीमेल हो जैसे कि गर्ल, बोथ यानी कि दोनों, दोनों के लिए यानी कि ये यहां पर कैसा जेंडर है, कॉमन जेंडर हो, ठीक है। और फिर है यहां पर नॉन लिविंग थिंग यानी कि न्यूटर, यानी कि न्यूटर, ठीक है ना। 4 काइंड पढ़े ना आपने, चाहे द नाउन, वो नाउन वर्ड जो किसी मेल को बताता हो या फीमेल लिविंग थिंग को, या तो मेल लिविंग थिंग को, फीमेल लिविंग थिंग को, दोनों को या किसी भी नॉन लिविंग थिंग को बताता है, वो क्या होता है जेंडर होता है। या फिर आप ये डेफिनेशन राइट कर लो, लर्न कर लो इसे, द वर्ड विच डिनोट्स द सेक्स ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड जेंडर। वो वर्ड जो किसी भी थिंग के सेक्स को बताता है वही क्या होता है जेंडर होता है। अब थिंग का मतलब यहां पर आपको ओनली नॉन लिविंग थिंग से नहीं लेना है, ये थिंग है यहां पर लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, दोनों है इसमें, थिंग से मतलब है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है ना। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग हैं इसके अंदर, समझ गए, आ गया समझ में। अब कोई कंफ्यूजन है आपको, बोलो अब कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। ये जो थिंग वाला आप बच्चे जो न्यूटर जेंडर बोल रहे थे, समझ में आ गया ना कि थिंग का मतलब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग से नहीं है, दोनों से है। न्यूटर जेंडर जो होता है वो केवल और केवल नॉन लिविंग थिंग्स को ही रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो जेंडर होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों, दोनों के ही सेक्स बताता है वो, ठीक है। वो ये भी बताएगा कि बॉय क्या है मस्कुलाइन है, वो ये भी बताएगा कि गर्ल फेमिनाइन है ना। वो टेबल और फैन को भी बताएगा कि टेबल जो है वो फेमिनाइन है और फैन क्या है यहां पर मस्कुलाइन है। ये दोनों जो हैं ये न्यूटर जेंडर हैं, लेकिन जब हम इनका सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनका भी जेंडर सामने आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पंखा तो चलता है, पंखा चलती नहीं होता है। कभी बोलते हो पंखा चलती है, नहीं बोलते हैं ना, पंखा चलता है ना। और टेबल हुआ, या जैसे नदी बहती है, कभी बोलते हो कि नदी बहता है, कभी बोला है पानी बहती है, पानी बहता है, नदी बहती है, समझे। तो यहाँ पर जो है न्यूटर जो जेंडर है उसमें भी आपको सेक्स का पता चलेगा कि वहां पर मेल सेक्स है या फीमेल है। बच्चों जेंडर 4 होते हैं, लेकिन जो सेक्स हैं ये 2 ही होते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। सेक्स तो 2 ही होते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। जेंडर 4 होते हैं, जेंडर 4 होते हैं, फेमिनाइन भी होता है, मस्कुलाइन भी होता है, कॉमन भी होता है और न्यूटर भी होता है, ठीक है बच्चों। आपको सेक्स और जेंडर अभी दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। तो आप डिफरेंस बता सकते हो,
डिफरेंस बता सकते हो बेटा? जैसे कि सभी चीजें जो हैं, हर चीज का नाम नाउन होता है, तो नाउन के अकॉर्डिंग जो है 4 काइंड्स में डिवाइड कर दिया जाता है नाउन को, कि आप उसको इजीली स्टडी कर सको, है ना। 5 काइंड्स में उसे डिवाइड कर दिया जाता है ना। इसी तरह से नाउन का जेंडर समझने के लिए, नाउन का जेंडर कौन सा है ये समझने के लिए उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक कैटेगरी रखी जाती है फेमिनाइन, एक रखी जाती है मस्कुलाइन, एक रखी जाती है कॉमन और एक रखी जाती है न्यूटर। फेमिनाइन के अंदर जितने भी फीमेल लिविंग थिंग होती हैं वो फेमिनाइन में आ जाती हैं, जितनी भी मेल लिविंग थिंग होती हैं वो मस्कुलाइन में आती हैं। फिर जितनी भी मेल और फीमेल लिविंग थिंग दोनों प्लस होकर के आती हैं, यानी कि दोनों को कॉमन जो हम नाम देते हैं वो किस में आता है बच्चों? कॉमन जेंडर में आ जाता है। इसके अलावा बची हुई जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो सारी की सारी न्यूटर जेंडर में आती हैं। समझ गए बात? ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं अब अपन। इसको इरेज कर दो बेटा, इरेज कर दो। हाँ, हैव रिटर्न। चलिए सो सेकंड नंबर क्वेश्चन मेंशन करते हैं अब अपन। एंड अवर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज, अगर अभी भी किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो बेटा आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो आ ही गया ये क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बोला था ना, व्हाट इज द difference between a gender and sex? सेक्स और जेंडर दोनों अलग अलग कैसे हैं ये आपको बताना है। चलो बताते हैं अभी। आंसर लिखेंगे, ओनली लिविंग थिंग्स have sex while gender exists in both living and non-living thing. Only living things have sex. केवल लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें सेक्स होता है। While gender exists in both लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जबकि जेंडर जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। एक बार आप इसे नोट करो फिर मैं समझाती हूँ क्या है ये। आप इसे नोट करो फिर मैं समझाती हूँ।
देखो बेटा, ओनली लिविंग थिंग्स हैव सेक्स। जो लिविंग थिंग होती हैं, जो लिविंग थिंग होती हैं उनमें ही सेक्स होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स। ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की है, इस बात को कौन डिसाइड करता है? ये सेक्स, कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, अच्छा, और जो जेंडर होता है वो लिविंग थिंग में भी होता है और नॉन लिविंग थिंग में भी होता है। बच्चों, पहचानने का सीधा सा तरीका है, देखो, लिविंग थिंग जो होती हैं, जैसे कि फादर है, जैसे कि फादर है, लिविंग है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये मस्कुलाइन जेंडर है, क्योंकि इसमें सेक्स है। कौन सा है? मेल सेक्स है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, किसमें? फीमेल में, यानी कि फेमिनाइन में हम इसे चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? मदर। चेंज कर दिया। अब मैं लिखती हूं टेबल। बताओ बच्चों, टेबल में कौन सा सेक्स है? ये मेल है या फीमेल है? इसमें कोई सेक्स है ही नहीं, ना ये मेल है और ना ये फीमेल है। जब हम इनका यूज करते हैं, जब हम इनका यूज करते हैं सेंटेंस में, हाँ बिल्कुल नितिन, एकदम करेक्ट बताया बेटा, ये यहां पर इसमें जेंडर है। ये कौन से जेंडर में शामिल है बेटा? कौन सा नाउन जेंडर है? ये न्यूटर है। और जो न्यूटर जेंडर होता है उसका कोई भी सेक्स नहीं होता है। सेक्स केवल लिविंग थिंग्स में होता है। ठीक है, सेक्स वहां पर होता है जिसे चेंज किया जा सकता है, जैसे कि फादर मदर, पिकॉक पीहेन, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी। समझ गए? तो सीधा सा है, क्या बताना है? ओनली लिविंग थिंग्स हैव सेक्स व्हाइल जेंडर एग्जिस्ट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जेंडर। तो काइंड्स ऑफ जेंडर मैं आपको पहले भी राइट करवा चुकी हूं, है ना, तो वो आप होमवर्क में करना। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में खुद ही कर लेना है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ gender? What are the kind of gender? Name and define them with examples। एग्जाम्पल के साथ हमें उन्हें डिफाइन करना है। मैंने कल नहीं, इससे लास्ट जो क्लास करवाई थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ना कि काइंड्स ऑफ जेंडर क्या है? 4 काइंड्स हैं, बार बार बता रही हूं आपको। कौन कौन से हैं? फेमिनाइन, मस्कुलाइन, कॉमन एंड न्यूटर। फिर चारों जो है उनको डिफाइन करना है, मैंने करवा रखा है, एग्जाम्पल भी राइट करवा रखे हैं, तो ये आपको होमवर्क में कर लेना है। और इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन masculine and
फेमिनाइन जेंडर। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के बीच में क्या डिफरेंस है? इजीली बता सकते हैं आप लोग, है ना, कि मस्कुलाइन जेंडर जो होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है और फेमिनाइन जो होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कर लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर लेने हैं। ओके, ठीक है बच्चों, इसके साथ में ही बस ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है। एक छोटा सा और एक्सरसाइज दी हुई है नीचे, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे शी मेट हर अंकल इन हिज ऑफिस। यहां पर जो भी नाउन जेंडर आया है, जो भी नाउन जेंडर है, उस नाउन को हमें चेंज करना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है अंकल, है ना, तो अंकल कैसे चेंज हो जाएगा? अंकल का फेमिनाइन क्या होगा? आंट। शी मेट हर आंट इन हिज ऑफिस। अगर इसमें कहा जाए कि जितने भी नाउन प्रोनाउन हैं उनका आपको जेंडर चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज कर दोगे? शी का हो जाएगा ही, हर का क्या हो जाएगा? हिज, अंकल का आंट, और यहां हिज का क्या हो जाएगा? हर। समझ रहे हो? अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों चेंज करने हो तो मेल फीमेल में चेंज हो जाएगा, फीमेल मेल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो एक सेंटेंस इसका भी सॉल्व करना। शी विल श्योरली बिकम विडो। क्या है देखो, एक सेंटेंस आपको दे रही हूं, आप सॉल्व करना। शी विल श्योरली बिकम विडो। इसमें आपको जो नाउन जेंडर है उसे चेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शी का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। विल श्योरली बिकम विडो का क्या हो जाएगा? विडोवर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सभी बच्चों को ये जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं इन्हें होमवर्क में सॉल्व करना है और लर्न आपको पूरा जेंडर चैप्टर करना है। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करनी है। जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो जेंडर दिए हुए हैं एक दूसरे में जिनको चेंज किया गया है वो आपको लर्न कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल होगा आपका टेस्ट, तो टेस्ट के लिए सभी बच्चे रेडी रहें। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।